अब आप लोगों को सुनाता हूं मैं, जो गुरु महाराज सही में भाग बदलते हैं। जो न करे लकीर सो करे फकीर, ये बात सही है, इनको मैं सुना देता हूं। जो न करे लकीर सो करे फकीर। आपके लकीर में अगर बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, उनको बाझी कहते हैं लोग, कहते कि नहीं? अगर संत खुश हो जाए तो आपके भाग को बदल देगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। ध्यान से सुनिए माता जी, इसी भारत देश में गुरु गोविंद साहब बहुत बड़े संत हुए। गुरु गोविंद साहब, उनके दरबार में एक शिष्या थी। वह शिष्या सवेरे जग करके पहले गुरु महाराज के आश्रम में जाती थी। गुरु महाराज के आश्रम में झाड़ू लगा देती थी, बर्तन साफ करके, बर्तन मांज करके, तब दौड़ के आती थी, अपने यहाँ बर्तन मांजती थी। कितना दिन तक ऐसा? 12 साल तक। सवेरे जगती थी तो पहले गुरुद्वार जाती थी। गुरुद्वार में गुरु झाड़ू पोछा लगा के, बर्तन मांज के अपने घर भी आते थे, अपने घर में भी मांज करके तब दुनिया के काम करते थे। 12 वर्ष तक दुनिया के गांव के सब लोग को पता था, अगल बगल के सब गांव के लोग को पता था कि इस शिष्या गुरु गोविंद साहब के आश्रम में सब दिन जाते, गुरु का टहल करते। लेकिन वो बेचारी बाझिन थी, तो गांव के माता बहन सब जब वो जाने लगती थी ना, तो सब कहती थी, हे दीदी, हे चाची, जाने छिए ये ई बेचारी 12 साल से जाए छे आश्रम, गुरु महाराज के आश्रम जाए छे, लेकिन बाझिन छे। तो गुरु महाराज में जब इतने शक्ति छे तो गुरु महाराज एकरा एगो संतान दान देती है। ई बेचारी 12 साल से जे दरबार में जाए छे तो गुरु महाराज एकरा एगो संतान न दे देती है। एकर मतलब है कि सतगुरु में शक्ति नहीं छे। श्री सदगुरु महाराज की जय। एकर मतलब सतगुरु में शक्ति नहीं छे। अब दूसरा माता जी क्या कहते हैं, सुने छे फली जहिया एकर दर्शन हमरा भेजे छे ना, तहिया हमरा भेज दिन खटखटी लागले छे हमरा घर। आप दोसर माता जी के चीज बात ठीके कहली, जहिया हम एकर दर्शन क्या ले छे ना, हमरा घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, भेज दिन चलते रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब गांव के सब माता सब यही बात बोलते हैं, ये सतगुरु के दरबार में जाते हैं, सतगुरु में शक्ति तो नहीं है। सतगुरु में शक्ति आता तो इनको एगो बेटा एगो बेटी दे देता, बाझी में थोड़े रखता। सतगुरु में शक्ति नहीं। सुन रहे हैं बढ़िया से? गुरु की शक्ति, संत की शक्ति सुनाओ, कितना शक्ति है संत के पास। अब तो ये बेचारी जब जाती है ना, तो तरह तरह के बात सब बोलते हैं। हे बजनिया, इस सतगुरु के पास जाए तो सतगुरु एगो बेटा चाहे एगो बेटी लिए न दे तोरा। सतगुरु में शक्ति छ नहीं है। वही ना सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय करे छ। आज सब कौन से नफरत है, उनका दर्शन भी कोई करना नहीं चाहता। सब कहते हैं कि दर्शन से हमको काम नहीं बनता, काम बिगड़ जाता। सुन रहे ना? बेचारी को सब दिन मुंह पर जैसे सामने में बोलता है। आगे बेचारी मने मन कहते हैं, जो हम सवेरे में जाते हैं गुरु के आश्रम में, शाम में भी जाते हैं, दिन में 2 बार जाते हैं, तो 2 को बेटा सब दिन पैदा करते हैं। भक्ति रूपी बेटा, ये भक्ति रूपी बेटा हमको अंतिम समय में बचाएगा। भक्ति रूपी बेटा अंतिम समय में हमको बचाएगा। हे दुनिया वालों, तूने जो बेटा पैदा किया है तुमको बचाएगा? नहीं बचाएगा। तुमको तो माया में रोज हरा देगा, न भजन करने देगा।
इसलिए बेचारे को चिंता नहीं होता था, कोई दिन चिंता होता। अब जिनको बेटा नहीं है, जिनको संतान नहीं है, उनको दुख ही नहीं है, दुनिया वाले को दुख है। तो सब गांव के महिला सब बेचारा जे जाने छिए ई बझिया जे रास्ता से सवेरे सवेरे जाय छै, किया दर्शन भए जाय छै, काम नहीं बने छै, एकरा ई रास्ता छोड़ाब, कोनो भाषी रास्ता छोड़ाब, बगल देने जो रास्ता छै वो रास्ता से छै, इहो रास्ता तक गुरु आश्रम जाय छै। सब माता बहन सब विचार किया जे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। आज सवेरे सबको अपने अपने दरवाजा पर रहना, तो जिसे निकलेगी इसको तरह तरह से प्रताड़ना देंगे, ऐसा ऐसा बात कहेंगे जिनके हृदय में चोट लगेगा, दिल में चोट लगेगा, ये अपने आश्रम जाना छोड़ देगा। सब विचार कर लिया, सब माता बहन सब अपना अपना दरवाजे पर खड़ी है। ये बेचारी सवेरे आज जैसे निकली, जैसे जैसे फर्स्ट घर पर आए, माता बहन सब ने कहना शुरू कर दिया, हे बजनिया, हे बजनिया, ये रास्ता तुम्हें छबे छ, ये रास्ता से तुम्हें जा सकती है, ये रास्ता से तभी तुम जा सकती है जब गुरु महाराज, जिस गुरु महाराज के पास तुम जाती है वो गुरु महाराज एक संतान अगर तुमको देगा तभी तो ये रास्ता से जा सकती है, नहीं तो ये रास्ता से नहीं जाना। कैसा कर्म किया जो बाजी है, कैसा कर्म किया जो बाजी है, सब यही बात कर रहा है। आप जैसे पूरा बस्ती टपा, बेचारी को इतना कहा है, इनके आंख से आंसू जा रहा है, भगवान। और आज गुरु महाराज के सामने में जाके कल जोड़ के खड़ी है, गुरु महाराज से मांगने के लिए, एक संतान मांगने के लिए। 12 वर्ष तक गुरु महाराज की सेवा की है, लेकिन आज तक कोई संतान ने मांगा, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही है। गुरु महाराज कहते, गुरु महाराज को आश्चर्य लगा, जो आज तक ये सेवा की है, 12 वर्ष से सेवा की है आश्रम की, आज तक कभी कुछ मांगी नहीं है, क्या बात है बेटी? तो गुरु महाराज को एक संतान दे दी। जैसे कहा, गुरु गोविंद साहब ने आंख बंद किया, ध्यान में देख लिया। जैसे आंख खोला, गुरु गोविंद साहब कहते, बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। विधाता ने 7 जन्म तक तुमको कोई संतान नहीं लिखा है, इस जन्म की बात तो क्या करती है, 7 जन्म तक विधाता ने कोई संतान नहीं लिखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बेचारी कहते, गुरु महाराज एक संतान दे दो ना। गुरु महाराज कहते, हम कुछ नहीं कर सकते, विधाता ने ही लिख दिया है 7 जन्म। आगे बेचारी रोती हुई घर की तरफ चल दी। जिस गुरु महाराज को 12 साल से पूजते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, ये गुरु महाराज में भी लगता है शक्ति नहीं है। अभी आंख पोंछते हुए, आंसू बहाते हुए घर की तरफ चल दी है। इधर से कोई एक महात्मा जी आ रहे हैं, जिससे देखता ही तो रो रही है। बाबू तो क्यों रो रही है? बाबा हम इसलिए रो रहे हैं, 12 साल से जिस गुरु महाराज का सेवा किए, पूजा किए, आज पता चला जिस गुरु महाराज में शक्ति नहीं है। वो गुरु महाराज से एक बेटा मांगे, एक संतान मांगे, गुरु महाराज ने कहा विधाता ने लिख दिया। तो गुरु महाराज में शक्ति नहीं है, इसलिए हम रोती हुई जा रही। बाबा कहते हैं तुम क्या बोलती है, गुरु महाराज में शक्ति नहीं है, गुरु महाराज में शक्ति नहीं है, तो गुरु महाराज को अभी तक तू जान नहीं पाई है। गुरु महाराज का पूजा तो तू करती है, ध्यान करती है, भजन करती है, लेकिन गुरु महाराज पर तुमको विश्वास नहीं हुआ है। ये तो स्वयं विधाता होते हैं, विधाता कोई और है। अरे गुरु महाराज ने तुमको टाल दिया, फुसला दिया, क्योंकि तुम गुरु महाराज की शक्ति को नहीं जानती थी, इसीलिए फुसला दिया। लेकिन अब गुरु के शक्ति को, संत के शक्ति को हम जाना दिए हैं तुमको, बेटी तुम वापिस जाओ। गुरु महाराज के सामने कल जोड़ के खड़ा होना। इस बार जब जाएगी, गुरु महाराज पूछेगा बेटी क्या बात है, तो इस बार ये नहीं कहना गुरु महाराज हमको एक संतान दे दो। इस बार तो कहना गुरु महाराज
गुरु महाराज को गुरु महाराज ने कहना इस बार कहना हे विधाता, मैं विधाता के सामने में खड़ी हूँ। गुरु महाराज से मांग रही थी तो गुरु महाराज ने कहा विधाता, विधाता ने लिखा है, इसलिए अब मैं जान गया हूँ आपके शक्ति को। इसलिए इस बार हम गुरु महाराज आपको नहीं कह रहे हैं, इस बार हम विधाता के सामने में खड़े हैं। हे विधाता, मेरे भाग को बदल दीजिए। हे गुरु महाराज, संत विधाता होते हैं कि नहीं? हे गुरु महाराज, गुरु विधाता होते हैं कि नहीं? हे गुरु महाराज, संत में वो शक्ति है कि नहीं जो भाग को बदल दे? जा इस तरह से कहना बेटी, तुमको तो फुसला के भगा दिया। आ गई शिष्या, लौट गई। तब तक में गुरु गोविंद साहब आश्रम से निकले हैं घोड़ा पर चढ़ के। चेलवा सबको कहते हैं गेट का फाटक खोलो। चेलवा सब गेट का फाटक खोला। गुरु गोविंद साहब घोड़ा पर चढ़े हुए हैं। गेट से जैसे निकले, इस शिष्य आके रोकते हैं, रुक जाइए गुरु महाराज, रुक जाइए। गुरु महाराज कहते बेटे तुम फिर आ गई? कहते हाँ गुरु महाराज, मैं फिर आ गई हूँ, लेकिन इस बार मैं गुरु महाराज के पास नहीं आई हूँ, इस बार मैं विधाता के पास आई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे गुरु महाराज, आप बताइए संत विधाता होते हैं कि नहीं? हे गुरु महाराज, संत में वो शक्ति है कि नहीं भाग को बदल दे? इसलिए गुरु महाराज, इस बार मैं विधाता के सामने में खड़ी हूँ। हे विधाता, मेरे भाग को बदल दीजिए। हे विधाता, मेरे भाग को बदल दीजिए। हे विधाता, मेरे भाग को बदल दीजिए। अब गुरु महाराज कहते हैं अब इसको पता चला है, 12 वर्ष से कोई भक्ति किया है, लेकिन मेरे शक्ति का अंदाजा इसको नहीं है। आज इनको पता चला है जो गुरु कितने शक्तिशाली होते हैं, संत स्वयं विधाता होते हैं। अब अगर ये जान गई है तो अब इसको कैसे फुसलाएंगे, कैसे इनको भगाएंगे? अब तो ये जान गई है गुरु विधाता होता है। कहते अच्छा ठीक है बेटी, जाओ एक कागज का टुकड़ा, एक कलम लो, तुम्हारे भाग को हम बदल देते हैं, एक संतान हम तुमको दे देंगे। अब बेचारी दौड़ के गई, एक कागज का टुकड़ा, एक कलम गुरु महाराज के हाथ में पकड़ा दिया। गुरु महाराज घोड़ा पर बैठे हुए हैं, पकड़ा दिया। अब गुरु महाराज भाग को बदल रहे हैं, बाजी को एक संतान दे रहे हैं। वो कागज पर एक लिखते हैं, लिखेगा कागज पर, इनका भाग बदल जाएगा। जैसे एक लिखना चाहा कि घोड़ा के पीठ पर एक मक्खी बैठ गया, घोड़ा के पीठ पे जैसे मक्खी बैठा, घोड़ा शरीर को हिलाया, गुरु महाराज का हाथ हिल गया, एक जगह 7 लिखा गया। लिखना चाह रहा था एक, घोड़ा जो देह को हिलाया, लिखा गया 7। गुरु महाराज कहते बेटी जा, तू बहुत भाग्यशाली है, 12 वर्ष से तू जो भजन भक्ति ध्यान किया है तेरा सफल हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो एक संतान देना चाहा, लेकिन घोड़ा ने शरीर को हिला दिया, 7 लिखा गया। वृथा न हो देव ऋषि बन। संत जो लकीर लिख देता है उसको भगवान भी मिटाने वाला नहीं होता। इसलिए बेटी मैं तो एक देना चाहा था, एक लिखना चाहा था, लेकिन 7 लिखा गया। जाओ इसी जन्म में तुम्हें 7 संतान होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भाग को बदल दिए कि नहीं? 7 जन्म तक संतान नहीं था, गुरु महाराज ने खुश हो गया, भाग को बदल दिया, 7 संतान दे दिया। ऐसे शक्ति है हमारे गुरु महाराज। एक भजन है पदावली में, सर्वदाता समर्थ हो, जो तुम चाही वो है सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो, जो तुम चाही वो है सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो, जो तुम चाहो वही सोई। संत अगर चाह ले, जो चाह ले, जिसको जो कह दे, मिटाने वाले स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता। श्री सद्गुरु ऐसे दरबार में भी हम लोग आए,
ये संत दरबार है, गुरु का दरबार है। इस दरबार में जो दुखिया है गुरु महाराज से मांगिए, हे सर्वदाता, हे समर्थ, जो तुम चाही हो ही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। हे गुरु महाराज, अगर आप चाहिएगा तो भयंकर से भयंकर बीमारी जो मेरे शरीर में है आप चाहिएगा गुरु महाराज तो आप इसको भगा दीजिएगा। नहीं, बेटा बीमार है, बेटा के लिए भी इस दरबार में आइए। गुरु महाराज बेटा बीमार है, मेरे बेटा का आफत दुख दरिद्र सबको भगा दीजिए। संत अगर चाह लेगा तो मिटा देगा। श्री सद्गुरु, इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है अगर श्रद्धा पूर्ण विश्वास है। हमारे गुरुदेव तो इतना दयालु है, कितने लाश में प्राण दे दिए, कितने लाश को जिंदा कर दिए, कितने भक्त को तार दिए। ये शक्ति एकमात्र संत में है, ये भाग को बदल देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।